विवेकानंद जी का सभागृह, विवेकानंद हॉल ना, विवेकानंद सभागृह में उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, आदरणीय अध्यापकगण और मेरे प्यारे बच्चे, सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सबको से अच्छे, बहुत हिंदी समझे ना समझे बहुत अच्छे से अच्छे शांत से बैठे हैं। ये तो ये जगह है कि हमको सबको थोड़ा ना बहुत कुछ समझ में आ रहे हैं, नहीं तो इधर उधर करते हैं, नहीं तो कुछ इधर उधर करते हैं, कोई डर से कोई प्यार से तो बैठे हैं शांत से, तो बहुत अच्छे है। और हिंदी दिवस के बारे में सब कार्यक्रम के द्वारा बोले हैं अपने भाषण में, और अभी लास्ट अंत के भाषण में संतोष कुमार पांडे जी ने कब है क्या है सब अपने सामाजिक ज्ञान प्रश्न में पूछे थे, तो सबको तो मालूम है 14 सितंबर 1949 में ये हुआ है। कैसे कैसे आगे लेके जा रहे हैं, हिंदी के महत्व क्या है, हिंदी राजभाषा कैसे बनी, हिंदी का साहित्य का कैसे कैसे है, ये सब तो बोलने वाले आप सब विद्यार्थी सब अपने अपने तरीका में प्रस्तुत किए। कोई सामाजिक ज्ञान प्रश्न से क्वेश्चन पूछे है, कोई गीत डांस गाकर, नहीं तो नाटक के रूप में, नहीं तो दूसरे रूप में, हर जगह पर आपने प्रस्तुत किए कैसे कैसे हिंदी भाषा के क्या है हमारे, उसके साथ कैसे हमने पूरा हिंदुस्तान को हिंदी भाषा कैसे जोड़ के रखे हैं, ये सब तो पहले सब प्रस्तुत किए। कल से प्राइमरी स्टूडेंट्स ने प्रस्तुत किए, आज आप भी बहुत अच्छी तरह से हिंदी डिपार्टमेंट को बहुत मैं ये अच्छे आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को आपने इन्वॉल्व किए, बहुत अच्छे मुझे लगा है। तो वरना यही जो रामचरित मानस मैडम प्रिंसिपल मैडम बोल रही थी, हर दिन वो पढ़ती है, इतना मुझे मैं पूछ रहा था कितने समय लगेगा मैडम को, 10 मिनट में हर दिन पूजा में वो करते हैं। बच्चे इतने बच्चे कम से कम 15-20 स्टूडेंट्स 46 बहुत अच्छा है। तो 3-3 2-2 ऐसा कुछ भी हो, मगर आपने इन्वॉल्व किए हैं, इतने बच्चे को इन्वॉल्व किए, वो बहुत अच्छे है, क्योंकि इतने लोगों को कभी चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, डांस करने में, नाटक में एक डायलॉग बोलना बहुत अलग होती है, आपके स्टेज पर से दोहा बताना, अरे हिंदी में जो खाली हिंदी भाषा बोलना बहुत अच्छे है, उसके कविता रूप में जो बोले हुए हैं, लिखा हुआ है, थोड़े लोग प्रयास कर रहे हैं, थोड़े लोग भूल जा रहे हैं, फिर से प्रिंसिपल मैडम में याद दिला रहे हैं, आपके अध्यापक में याद दिला रहे हैं, थोड़े कागज पर लिखे, ठीक है, देखिए बिना देखे इतना प्रयास करके, ठीक है, 2 दिन लिए 3 दिन लिए प्रैक्टिस तो मैं देख रहा हूँ। मैडम जी ने सरका मैडम जो पेड़ के नीचे लेके जा रहे, लोग को उधर लेके जा रहे, बिठा के कर रहे, ठीक है, मैंने सोचा कुछ तो चल रहा है हिंदी दिवस का तैयारी, मगर क्या चल रहा है क्या कभी मैं पता करने का ये नहीं करता, क्योंकि यही स्टेज पर देखने का बहुत अच्छा ये लगता है। पहले से भाग के आ रहा था, क्योंकि अब क्या प्रस्तुत करने जाने वाले हैं, ट्रैफिक हो कुछ भी हो, मुझे गाड़ी दिया गया, एक कंपनी से इधर आने के लिए 15 मिनट लगा, तो जो 2 व्हीलर नागराज ने दिया वो यहाँ से लेके मैं डर रहा था, आज हिंदी दिवस पर पहुंचते होंगे नहीं पहुंचते होंगे, उसको ब्रेक नहीं है कुछ नहीं है, तो चला जाए। स्वामी ड्राइवर आया, मैंने कार उधर लगाया, मैं उधर भाग से आया था, अरे ये भागने में कुछ और होगा, हिंदी दिवस मुझे जिंदगी भर याद होगा कि ठीक है चलेंगे तो जहाँ पर चलेंगे, ऐसा पूरा हिम्मत के साथ आया। आपके पूरे प्यारे बच्चों के प्यार के साथ मैं इधर पहुंचा हूँ, पूरे सेफ्टी की तरह, इसलिए एक तो पढ़ पाया हूँ। आपके अध्यापिका लोग सुजाता पूरा टीम इधर एक प्रेजेंटेशन के कभी भी वो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी जो करते हैं ना, बहुत वे सोच कर करते हैं क्या प्रस्तुत करें, क्योंकि ऐसे कोई डेकोरेशन के लिए फोटो वीडियो में आने के लिए नहीं है, उसके अंदर बहुत एक अर्थ रहते हैं, उसको मीनिंग रहते हैं, बच्चों को क्या ज्ञान दे उसके माध्यम से, क्योंकि ड्राइंग ऐसा टाइम पास चीज नहीं है, एक चीज है पूरा लिखने में शुद्ध लिखना है, विदाउट मिस्टेक, गलती के बिना गलती से लिखना है, वो बहुत प्रयास की बात होती है, क्योंकि छात्र भी वेस्ट हो जाते हैं। फिर रमेश सर ने ज्यादा चार्ट नहीं देते, जितने चार्ट दिए उतने चार्ट से इस्तेमाल करना है, और उसमें से स्केच पूरा ये करके और सुंदर भी लिखना है, कितना सुंदर लिखे हैं, पढ़ने में भी बहुत वहां
से भी मुझे आसान से पढ़ सकता हूँ सर। और 4 5 1 2 3 4 6 लोगों का कवियों का चित्र बनाकर होगा, वो प्रिंट आउट हो नहीं ड्राइंग हो मुझे मालूम नहीं, प्रिंट आउट है, फिर भी उधर नाम लिखा हुआ है मैथिली शरण गुप्ता जी, तुलसीदास है, कबीरदास जी, मुंशी प्रेमचंद जी का है, सुमित्रानंदन पंत जी का है, ऐसे बहुत लोगों के लिए प्रस्तुत किए। उसके जीवन को, उसके सेवा, हिंदी भाषा के लिए उन्हें क्या सेवा की थोड़ा याद कर रहा था मैंने। वो चित्र देखकर मुझे कुछ विद्यार्थी जीवन में कुछ सीखे हैं वो याद है कि भूल गया हूँ। तो सुमित्रानंदन पंत जी का कुछ याद नहीं कर पाया हूँ, मगर बाकी लोगों को याद करते करते क्या है उसका हिंदी भाषा सेवा में उन्हें क्या किया है। तुलसीदास जी को तो आप सब जानते हैं, तुलसीदास जी रामचरण मानस, रामचरितमानस जो बोला जाता है, संस्कृत महाकाव्य, रामायण तो महाभारत रामायण सब पूरा संस्कृत में लिखा हुआ था। उसको बोली वाली भाषा में, हिंदी भाषा में लाने के लिए तुलसीदास जी ने बहुत प्रयास किया है। उसको रामचरितमानस नाम पर अभी भी जो भी रामायण पढ़ने चाहते हैं हिंदी में तो रामचरितमानस पढ़ते हैं। तो तुलसीदास जी का ऐसे ही बहुत है, दोहावली हो, गीतावली हो, ऐसे पूरा उसका पूरा रामायण महाभारत के साथ तो तुलसीदास का सेवा है। वो काल ऐसा था कि उन्हें वो 200 पहले के जो भक्ति मूवमेंट जो रामायण महाभारत, आज के भी रामायण महाभारत के द्वारा ही हम नीति दे सकते, किसी को ज्ञान दे सकते हैं। बाद में इधर दिख रहा है कबीरदास जी, कबीरदास जी की तो दोहे तो अभी कौन था, अशोक और नवाज पढ़ रहे थे, ठीक है, अच्छा है। अशोक का मतलब देखकर अच्छे दोनों प्रस्तुत किए दोहे, मैं समझने के लिए कोशिश कर रहा था, एक दो तीन से कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रयास किया। हिंदी अजय लोगों ने बहुत अच्छा सिखाया, आपने प्रस्तुत किया भी बहुत अच्छा है। उसका पूरा दोहे आपको हमको सबको मालूम है। कबीरदास जी को तो ठीक है, कबीरदास जी की जिंदगी को भी एक बार याद किया हूँ। कबीरदास पहले लोग बोलते हैं वाराणसी के पास में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, माताजी अविवाहित होने के कारण जैसे कर्ण को कुंती जी ने छोड़े हैं वैसे छोड़े हैं, बीबर कम्युनिटी में ऐसा लाया हुआ है, ठीक है, वो पर्सनल रीजन जो भी कुछ भी होगा, मगर कबीरदास जी यानी अभी उसका नाम पर भी अभी लोग मानते हैं मुसलमान, ठीक है, मुसलमान हो ईसाई हो कुछ भी हो, फिर भी उन्हें राम जी के कृष्ण जी के जो भी महाभारत रामायण के ऊपर प्यार से जो भी दोहे लिखे हैं आज भी अनेक बात थी कि उन्हें मुसलमान हो और हिंदू संस्कृति के ऊपर रामायण महाभारत के ऊपर ज्ञान दिए हैं। ऐसे भी नहीं, सिख जो पवित्र ग्रंथ होते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी उसका दोहे बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी उसका दोहे शामिल है। ऐसे नहीं उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से ये हो गया कबीरदास जी का। और ऊपर लिखा है मैथिली शरण गुप्ता जी, मैथिली शरण गुप्ता जी तो बहुत उसका पूरा रामायण महाभारत का बहुत तो उसका अच्छा बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। और उसके साथ साथ में जो उसका टाइम चल रहा था स्वातंत्र संग्राम के टाइम, स्वातंत्र संग्राम के समय में सब रामायण महाभारत के साथ साथ लोगों को अच्छे से फ्रीडम स्ट्रगल का ये देना चाहते थे एनर्जी, उसके लिए भारत भारती करके अच्छा पुस्तक लिखे हैं। भारती पुस्तक के लिए महात्मा गांधी जी ने वो स्वातंत्र संग्राम के दौरान पर उसको बुला के राष्ट्र कवि का नाम दिए हैं, उसको राष्ट्र कवि बोला जाता है। तो मैथिली शरण गुप्ता जी के साहित्य पढ़ने में भी बहुत यानी हिंदी पढ़ने में बहुत दिक्कत होते। कल परसों एक योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम जो है उसका पूरा क्या कार्यक्रम चल रहा है, 2 पुस्तक एक 700 पढ़ने का 2 पुस्तक पोस्ट में जाए, उसका क्या आलोचना है क्या है मालूम नहीं, वो पोस्ट में लाके प्रिंसिपल मैडम को दिए, प्रिंसिपल मैडम मेरे टेबल पर भी जाए, मैंने देख रहे थे इससे कैसे कुछ पढ़ोगे, बहुत छोटे फॉन्ट साइज बहुत छोटे थे, उतना बड़े पुस्तक को पढ़ नहीं सकते, पर कभी यूज होगा कुछ भी होगा करके लाइब्रेरी में रखे, यानी इतना 700 पढ़ने का 300 पढ़ने का पढ़ने का इतना आदत नहीं हुआ, मगर छोटा साहित्य पढ़ने का तो मुझे आदत है। तेलुगु तो बहुत 2 घंटे में 200 पढ़ना ऐसा पढ़ लेता हूँ, मगर इंग्लिश पढ़ने में और थोड़ा टाइम लगता, हिंदी में ज्यादा टाइम लगेगा, मगर फिर भी जब ऐसे भी
भाषा कुछ भी हो, उसका साहित्य में जो लैंग्वेज तेलुगु में मिलेगा, हिंदी में अलग अलग उसका एक ये होते हैं, और क्या बोलते हैं, फ्लेवर। ऐसे देखे जाए इधर प्रस्तुत तो नहीं हुआ है उसका, यानी सबका तो करना मुश्किल है, क्योंकि इस बार एक 5-6 लोगों का किया, अगले बार और 5-6 लोगों का किया होगा। मगर मैं और याद करते बैठा था मकनलाल चतुर्वेदी जी को। मकनलाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा जो है बहुत, यानी हिंदी साहित्य में मुझे जितना भी 1% कुछ भी का पुष्प अभिलाषा पूरा ग्रंथ तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, कम से कम वो कविता पंक्ति 6 पंक्तियों में 2-2 लाइन में उन्हें लिखे हैं, वो बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे भी फिर से प्रिंसिपल मैडम को यानी 2 याद है। ये प्रिंसिपल मैडम जब पहली बार इंटरव्यू के लिए आए 2012 में, तो सब इंटरव्यू में सब क्वेश्चन चल रहा था। शी से सोशल स्टडीज टीचर, सोशल स्टडीज टीचर हो तो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज होते हैं मैडम, तो और क्या और एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि प्रिंसिपल बनना यानी हर सब्जेक्ट में रुचि होना है। आप सोशल टीचर और साइंस के ऊपर भी रहना, तेलुगु हिंदी, तेलुगु तो जानते नहीं है, फिर भी इधर ब्रॉटअप भी है तो हिंदी तो तेलुगु थोड़ा जानते हैं। आप हिंदी मूलतः हिंदी के होने के नाते हिंदी साहित्य पर आपका कैसे पकड़ है, ऐसे करके मैंने प्रश्न पूछा मैडम ऐसे याद रहा है, फिर बोले सर थोड़े तो बहुत पुस्तक पढ़ने का आदत है, और फिर तो मैंने बोला कौन से पुस्तक पढ़े हो, कितने पुस्तक पढ़े हो। मेरा आदत है ऐसे काले इंटरव्यू ऐसे नहीं, कोई भी मैं ट्रेन में कोई आदमी मिले तो भी उससे पूछता हूँ कौन सा अच्छे बुक है, कौन सा है, तो मैडम से पूछो, मैडम याद करे पुष्प की अभिलाषा, तो और वो एक है, और दूसरा है उसका और भी बताता हूँ कविता बताने के बाद में, और उसका और क्या इम्पोर्टेंस दिया गया, वो कितनी इम्पोर्टेंट कविता है, आपको फिर से दूसरा भी बोलता हूँ। वो कविता प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करता हूँ, कभी कोकिला लोग है, इधर कोयल लोग है, तो आप मुझे माफ कर दीजिए कुछ उसमें गलती हो, फिर भी मैं प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करता हूँ। पुष्प की अभिलाषा मकनलाल चतुर्वेदी जी का भी ऐसा है, वो प्रकृति के द्वारा अपने संवेदना को प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करते, ऐसे लिए भी प्रसिद्ध है। तो पुष्प की अभिलाषा में इन्हें बोलते हैं ऐसे, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घूमता जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घूमता जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारे को ललचाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारे को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर ए हरि चढ़ा ना जाऊं, सम्राटों के शव पर चढ़ा न जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना है वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर फेंक देना, उस पद पर देना तुम फेंक, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि के शीश चढ़ाने, मातृभूमि के शीश चढ़ाने, जिस पद पर जामे वीर अनेक। आप थोड़ा बताया तो भी आपको समझ, क्योंकि आपने अच्छे से तालियां से मुझे एनकरेज किए कि जितना आपको कुछ थोड़े लोगों तो समझ में आया होगा, थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। 4 चाह नहीं 4 बार आए, क्या क्या नहीं चाहते, पुष्प फूल जो फ्लावर, वो क्या चाह रहे हैं, कभी ऐसा बता रहे, चाह नहीं मैं सुरबाला के गुंतन में जाओ, यानी वो क्या बोलते हैं सुरबाला, यानी देव कन्या, यानी कोई कन्या, उसके फ्लावर लगाते हैं ना, तो आजकल तो नहीं लगाना भूल गए लोग, मॉडर्न लेडीज हो गए, ऐसे बनने के चलते हैं। बाद में क्या बोल रहे, चाह नहीं प्रेम माले में बिंद प्यारे को ललचाऊं, यानी प्रेम माला देते हैं ना, फ्लावर बुके, नहीं तो पहले के पुराने के दिनों में प्रेम माला डालते थे, ऐसे माला में फूल बनने का चाह नहीं है। तीसरे क्या बोल रहे, चाह नहीं सम्राटों के शव पर, सम्राट यानी चक्रवर्ती राजा किंग, सम्राटों के शव पर हे हरि हे भगवान हरि चढ़ा ना जाऊं, क्योंकि वो शव पर पुष्पार्चन करते हैं ना, कोई मर गया कोई भी हो गया, शव के पास जाकर क्या करते हैं, पहले पुष्पार्चन करते हैं। तो ऐसे पुष्पार्चन सम्राटों के शव पर, सम्राट बहुत बड़ा किंग होता है ना, राज किंग, ऑर्डिनरी किंग, सम्राट यानी
ऐसा बहुत बड़ा किंग होते हैं, उसके शो पर भी जाने का इच्छा नहीं है। और क्या फोर्थ क्या बहुत बड़ी बात बोलते हैं मक्खनलाल जी, देवों के सिर पर, क्योंकि हम मानते हैं किसी को जीवन हो देवों के सर पर, देवता को पुष्पार्चन करते हैं ना, पूजा करते हैं समय पुष्प को देते हैं, सब लोग मानते हैं यही सौभाग्य होता है देवों के सिर पर चढ़ने के लिए, बहुत सौभाग्यवान है। पुष्प की जन्म भी ले हो फिर भी देवों के सिर पर चढ़ रहे हैं ना, वो बहुत भाग्यवान है। मगर फूल वो भी नहीं चाह रहे, और भाग्य पर इटलाऊं, मुझे इतना अच्छा भाग्य मिला है देवों के सिर पर बैठ रहा हूँ, ऐसा भाग्य पर भी उसको इच्छा नहीं है। कौन सा इच्छा है उसको, जिस पर वो वनमाली से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वनमाली को क्या बोल रहे हैं, जिस पद पर फेंक देना, किस पद पर, जिस पद पर वीर जाए मातृभूमि के शीश चढ़ाने, जो मातृभूमि के रक्षण के लिए, मातृभूमि के लिए जवान जो वीर लोग अपने त्याग दे दिए, उसके पद पर, जो वीर लोग चलने के पद पर देने के लिए इच्छा प्रकट कर रहे थे। कितने अच्छे सुंदर है नहीं, भाषा जाने नहीं जाने उसका और एक एक इसका जानने के तो प्रयास कर सकते, उसका क्या मीनिंग है एट द एंड, ब्रॉड मीनिंग जो होते हैं ना, वो समझने में हमको सुंदर लगते। मैं आपको बोला हूँ फर्स्ट को प्रिंसिपल मैडम ने बोले, सेकंड उसका कितना अच्छा प्रकट हुआ है, वो खाली बुक में लिखा हुआ है नहीं है। आजकल कोई कविता, इतने ऐसे कविता बहुत हजारों में होते हैं हिंदी साहित्य में, तो मगर हाँ 4th क्लास में है, वो 5th क्लास में होगा, अभी इधर है हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में है। वो मैं सोच रहा था सीबीएसई जो हमारा तो क्या बोलते हैं सेकंड द्वितीय भाषा बोलते हैं, सेकंड लैंग्वेज हिंदी है ना, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के बुक में होगा करते थे, तो 4th क्लास के तो कल हो गया, ठीक है। अब कभी टाइम मिले 4th क्लास का हिंदी टेक्स्ट बुक लेके उसका समझने के लिए कोशिश कर दीजिए। उसका खाली टेक्स्ट बुक नहीं तो मक्खनलाल जी को बुक लेके उसमें कुछ ये नहीं है। आजकल आप वो द्रास वार मेमोरियल करके मालूम है, कितने लोगों को द्रास वार मेमोरियल मालूम है? नहीं तो कारगिल वार मेमोरियल, कारगिल वार मेमोरियल तो मालूम होगा। द्रास तो इतना ये नहीं, द्रास एक छोटी सी गांव है कारगिल शहर के पास में, द्रास लद्दाख, कश्मीर लद्दाख जो है ना उधर बनाया है। आजकल नहीं, बहुत साल हो गया। आपको तो मालूम है कारगिल युद्ध हुआ है, कारगिल वार मेमोरियल युद्ध स्मारक जो बनाते हैं 1999 में, 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ है वाजपेयी के समय में, बहुत लोग शहीद हुए हैं वो युद्ध में, बहुत जवान लोग युद्ध है उधर। उसके स्मारक में एक उधर गुलाबी पत्थर से अच्छा सा एक कारगिल के पास में द्रास गांव में एक अच्छा सा युद्ध मेमोरियल, युद्ध स्मारक वार मेमोरियल बनाया गया। वार मेमोरियल के ऊपर ये पंक्तियां लिखा गई, ये पंक्तियां जब मैं जो पुष्प की अभिलाषा बताया, वो पुष्प की अभिलाषा बहुत सुंदर रूप से उधर लिखा हुआ है। कभी भी आपको जाने के मिले तो अमर जवान ज्योति करके उधर द्रास में युद्ध स्मारक में एक अच्छा सा गुलाबी पत्थर से शानदार कब्र बनाया है, उसके ऊपर अमर जवान ज्योति, जो जवान अमर हो गए उसके याद में एक निरंतर चलने वाले जलने वाले ज्वलित एक ज्योति रहते हैं, उसको चारों तरफ तिरंगा झंडे रहते हैं, उसके ये लिखा हुआ है, ये पंक्ति सुंदर रूप से लिखा हुआ है। तो इतना अच्छा है नहीं, वो अगर इतना ये है तो वहां पर लिखा हुआ रहता है। तो इसके याद में मैं क्यों इसका लिंक कर रहा हूँ, तेलुगु में भी जाशवा कवि, जाशवा करके एक अच्छा प्रसिद्ध कवि है, उन्हें बोलते हैं राजु मरणिंचन ఒక తార నేల రాలే, రాజు మరణించన ఒక తార నేల రాలే, సుకవి మరణించన ఒక తార గగనమెక్కి, సుకవి మరణించన ఒక తార గగనమెక్కి, రాజు జీవించు రాతి విగ్రహములయందు, రాజు జీవించు రాతి విగ్రహములయందు, సుకవి జీవించు ప్రజల నాలుకయందు। यानी जाशवा जी जो तेलुगु कवि है वो बोले है जब राजा किंग मर जाते हैं एक आसमान से तारा गिर जाते हैं, जैसे सुकवि सितारा बन के रह जाते हैं उधर ही, ऐसे ही राजा जब बन जाते हैं मूर्तियां बनाते हैं, पत्थर के मूर्तियां बनाते हैं। कहीं आजकल तो राजा छोड़ो, मुख्यमंत्री, मंत्री, गली के लीडर, काउंसलर, कारपोरेटर बन गए तो भी आजकल मूर्तियां बना रहे हैं। पत्थर से मूर्तियां बनाना बहुत आसानी काम हो गया, तो कहीं भी अब देखते हैं चौरस्ता पर चौराहे कहीं तो एक लगाते हैं मूर्ति,
ऐसे राजा मर गए तो पत्थर के मूर्तियों में रहते, ऐसे कवि मर गए तो कहाँ पर रहते, जुबान पर, लोगों के जुबान पर रहते हैं। ऐसे इसीलिए देखिए मकनलाल चतुर्वेदी जी कब गए, मैथिली शरण जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी कब की है, सालों सालों पर 200 300 400 सालों पहले, फिर भी आज के दिन उसको याद क्यों कर रहे हैं। तो इतने अच्छे काम किए साहित्य के लिए। ये सब चीजें मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करने के प्रयास इसलिए किया हूँ, आप भी साहित्य अभिलाषा बढ़ाना है। जब भी मैं इंग्लिश लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज में ये फेमस है LSRW स्क्रिप्ट होते, वो खाली इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं, भाषा कुछ भी हो, तेलुगु हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, अन्य भाषा कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, ये सेम फॉर्मूला रहते हैं LSRW। व्हाट इज LSRW? Not learning, listening, speaking, reading, writing। तो अच्छे से इतना मुझे खुश है, आप इतना याद रखिए। बाद में ठीक है कितना लिसनिंग करते हैं, कितने रीडिंग राइटिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, वो देख रहा हूँ, क्योंकि खाली रीडिंग नहीं, आप जो स्पीकिंग प्रस्तुत कर रहे हैं वो स्पीकिंग स्किल, जितने इतने लोग एकदम 30% 30% लोग जितने सभागृह में बैठे 30% लोग इधर प्रस्तुत किए। कुछ ना कुछ ओकेशन पर आप सब मेरे ख्याल से एक बार और चेक किए, सब लोग कुछ ना कुछ अवसर पर इधर आके प्रस्तुत कर रहे हैं। तो स्पीकिंग डेवलप आप कर रहे हैं, लिसनिंग तो आप यू लाइक इट डोंट लाइक इट, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, क्योंकि डेली तो आपका आपका टीचर तो बोलते रहते हैं, आपको सुनना ही पड़ेगा। लिसनिंग तो कंपलसरी मैंडेटरी, आप सुन रहे नहीं सुन रहे बोलते रहते, तो लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग भी हो गया। रीडिंग यानी खाली टेक्स्ट बुक छोड़ के, खाली टेक्स्ट बुक तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, एग्जाम आने वाले तो उसके लिए पढ़ना ही पढ़ना। उसके साथ साथ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक छोटी छोटी पुस्तक, खाली एकदम 200 पन्ने 100 पन्ना ऐसा इतना बड़ा बड़ा किताब मत लीजिए, छोटे से कम 3 पंक्तियों का, 4 पंक्तियों का, 1 पेज का, खाली कविता दोहे ऐसे नहीं, कुछ भी साहित्य, कुछ भी लिटरेचर, वो नवला हो, कुछ भी हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, कुछ भी रीडिंग हैबिट डेवलप कर दीजिए। सेकंड थिंग राइटिंग, फोर्थ LSRW में राइटिंग फोर्थ आते हैं, मगर राइटिंग फोर्थ ऐसा है, फोर्थ प्लेस ऐसा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ऐसे नहीं, ऐसे बोला गया है LSRW। राइटिंग भी आदत कर दीजिए, आदत ऐसे ही भी होनी चाहिए। ठीक है, आप फर्स्ट लीव लेटर लिखते हैं, उससे शुरू कर दीजिए। हिंदी में एक बार लिखने के लिए आपका क्लास टीचर अगर हिंदी टीचर है, हिंदी में लिख लो, तो ऐसे आदत हो जाएगा। लीव लेटर से लेके, लीव लेटर हो, कुछ भी कविता हो, नहीं तो डायरी लिखना हो, दिनचर्या में तेलुगु भाषा के दिन भी बोला हो, डायरी हो, हिंदी में लिख लो एक दिन, क्योंकि आज कम से कम आज के दिन, आज के डायरी जो भी डायरी लिखने का आपको आदत है, आज के डायरी के पन्ने में हिंदी में लिखो। ऐसे छोटे छोटे 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 1 पैरा, 1 पेज, ऐसे आदत करना है। ऐसे आदत करना, आगे जाके इसका क्या संबंध है, हमें क्या लेना है। बहुत लोग लेके साउथ इंडिया में तेलुगु स्टेट में बहुत एक बुरी एक ये हो गया, सब इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। ठीक है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, इंजीनियर बनने से, डॉक्टर बनने से भाषा सीखने के क्या योग, क्या भाषा सीखने में क्यों ये होगा, क्या भाषा अच्छा से सीख ले, इंजीनियर अच्छा बनो, डॉक्टर अच्छा बनो, तो उसमें भाषा साहित्य तो कोई रुकावट नहीं है। तो इसलिए राजा खाली इंजीनियर डॉक्टर, पहले जमाना ऐसा था, इंजीनियर डॉक्टर अच्छा कमाते थे, बहुत पैसा कमाते थे, इसीलिए लोग इंजीनियर डॉक्टर बनने में लाइन खड़े हुए रहते थे। आजकल खाली डॉक्टर इंजीनियर नहीं, आप देखो फिल्म राइटर, अरे फिल्म बोलते ही ये भी आ गया, याद आ गया, मैं बोलना भूल गया, हरवंश राय जी बच्चन। हरवंश आपको तो, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बोले तो बहुत एकदम देखिए एकदम स्ट्राइक होता है, क्या बोल रहे हैं फिल्म के बारे में डायरेक्टर सर। मैं तो बहुत बहुत कम देखता हूँ, स्वप्ना मैडम के से साल में एक बार जाता हूँ, आजकल तो वो भी जाना बंद कर दिया, मगर फिल्म का थोड़ा सा ज्ञान है। अमिताभ बच्चन तो जानते हो ना आप सब, अमिताभ बच्चन हुई सी मालूम है सर, क्या है इसको वर्णन करने में एक शब्द भी नहीं है। बॉलीवुड स्टार है ना, आज के इतने उम्र में भी वो बहुत शानदार उसके केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के, बहुत उसका पिताजी है हरवंश राय बच्चन,
हरिवंश राय बच्चन भी बहुत अच्छा कवि है। हरिवंश राय बच्चन, अभी अमिताभ बच्चन आपके मन में इतना फेमस है, उससे ज्यादा फेमस हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का भी अच्छा सा नहीं, उसका बहुत लिखा हुआ है, मुझे ख्याल से पंचवटी उसका ना बहुत लिखे है। उसमें से उसका आत्मकथा जो लिखे है, क्या बोलूं क्या बोलूं, यानी व्हाट टू से व्हाट टू नॉट टू से, ऐसा एक उसका आत्मकथा लिखे है। आत्मकथा में लिखते लिखते उसके बच्चन नाम उसको कैसे आए, उसका नाम बच्चन कोई नाम नहीं होते। बच्चन यानी क्या है हिंदी में, बच्चन यानी हिंदी में क्या अर्थ है, इसका मीनिंग क्या है? बच्चा का क्या अर्थ है? बच्चा इज चाइल्ड, यानी जैसे बच्चन, बच्चन ऐसा फैमिलियन ऐसा नहीं होते, बच्चन जो है हिंदी बोलचाल हिंदी में बच्चन चाइल्ड लाइक, ऐसे चाइल्ड बच्चा, चाइल्ड लाइक ऐसा बच्चन बोलते हैं। एक्चुअली उसका नाम है हरिवंश राय श्रीवास्तव। तो वो टाइम पे बहुत कैस्ट फिलिंग था, यानी कुछ नाम उसका गुप्ता हो, श्रीवास्तव हो, शर्मा हो, शास्त्री हो, रेड्डी हो, ऐसा उसके उससे पहचान होते थे, ये कौन सा जाति से है ऐसा करके। तो जाति सूचक विरोध में उन्हें श्रीवास्तव नाम को छोड़ दिए हैं, उसको बच्चन नाम लगा लिए, और मगर उसका सर्टिफिकेट हरिवंश राय श्रीवास्तव ऐसे रह गए, क्योंकि चेंज नहीं कर सकते उस में। जब अमिताभ बच्चन को स्कूल में ज्वाइन करने के लिए लेके गए, फर्स्ट पहली बार ने बच्चन लिखवाया, तो बच्चन परिवार पहले नहीं था, अमिताभ बच्चन से शुरू हुआ हरिवंश राय बच्चन। ऐसे ही फिल्म के बारे में बोलते बोलते मुझे याद आ गए, क्योंकि ये मैं क्यों कनेक्ट किया हरिवंश राय बच्चन के जिंदगी से, अमिताभ बच्चन की जिंदगी से। बोल देखो, कोई इंजीनियर इतना कमा सकते हैं क्या? अमिताभ बच्चन जितना कमाया, अभिषेक बच्चन जितना कमाया, कोई बना कमा सकते हैं क्या? इसलिए कोई इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना अच्छे है, जो बन सकते हैं, जिसके शौक है वो बन सकते हैं। जिसके मैथमेटिक्स अच्छे नहीं है, जिसके साइंस अच्छे नहीं है, वो भी फिर से कोशिश करके मैं गामा सेक्शन में ज्वाइन करूं, गामा सेक्शन में ज्वाइन करूं, तो ये आईआईटी फाउंडेशन ले खाली हो गई। इसलिए हम एक ही सेक्शन को गामा सेक्शन, जिसके रुचि मैथमेटिक्स साइंस में है उसको ले रहे, बाकी सबको जैसे नारायण श्री चैतन्य जैसे सबको आईआईटी पढ़ो करके हम नहीं कर रहे। जो अल्फा सेक्शन में, बीटा सेक्शन में, गामा सेक्शन वाला ऐसा नहीं छोड़ दीजिए हमको मैथ्स हिंदी पढ़ना है, मैथ्स और साइंस पढ़ना है, हिंदी जो तेलुगु है वो सब खाली अल्फा वालों का है, तो जो पढ़ाई में कमजोर है उन लोग का ये नहीं है। क्योंकि देखिए पत्रकार बनेगा तो कितना कमाई है, पत्रकार यानी जर्नलिस्ट, कवि, पोएट, तो लिरिसिस्ट, तेलुगु इंडस्ट्री देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री देखिए, आजकल जो गाना लिखते हैं मूवी सॉन्ग्स कितना कमाते होंगे, लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। ऐसा कवि बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन, एंकर बन सकते, टीवी में देखने में कितना लोग पहचानते, कभी भी कहीं भी जाओ सेलिब्रिटी बन जाए। आप अच्छा सा डॉक्टर बन के, अच्छा सा इंजीनियर बन के करोड़ों रुपया यूएस जाके, अमेरिका जाके कमाते, आपको कोई पहचानते होगे क्या? कहीं मार्केट में गए तो भी ऐसा हटा, कहीं रैंक में गए तो ढकलते, कहीं एंकर बन गए थे, दूर से देखे ये एंकर है, ये टीवी फलाना टीवी का एंकर है, ये गीतकार है, ये जर्नलिस्ट है, ऐसा यानी आपको कमाई के साथ साथ, पैसे के साथ साथ नाम भी आते हैं। इसलिए वो अभिलाषा डेवलप करो, रुचि डेवलप करो, लिखने का, पढ़ने का डेवलप करो। ऐसे ही हम आपके इतने इधर जो जितने भी बैठे हैं उसमें से 10% नहीं, 1%, एक कवि भी बन गया, एक जर्नलिस्ट बन गया, एक लिरिसिस्ट बन गया, कोई पोएट बन गया। हमारा जो 14 सितंबर 14 सितंबर जो मना रहे, जो आपका अध्यापिका लोग ने इतना मेहनत करके जो प्रस्तुत किया है, उसका एकदम क्या सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा। इतना ही कर मेरा वाणी को विराम देता हूँ। सब इधर सब लोग यानी मैं देख रहा था जब दोहे बोल रहे हैं और कोई भी कह रहे, खाली हिंदी बैकग्राउंड बच्चे को चुने हैं क्या, ऐसे करके देख रहे थे। कोई भी पहले फर्स्ट दो तीन आइटम आ रहे थे, पहले हिंदी बैकग्राउंड बच्चे, और यदुवीर हो, यश सिंह हो, उन्हीं लोग प्रस्तुत कर रहे थे। मैंने सोचा हिंदी अच्छा बोलने के लिए निर्देश जी के सामने, निर्देशक जी, प्रिंसिपल मैडम सब लोग बैठे, तो इन लोग वही लोगों के लिए बाद में देखेंगे तो इधर स्टेज पर कोई भी हिंदी बोलता, हिंदी से नहीं है,
सब लोग हिंदी उसका मातृभाषा नहीं है, क्योंकि उन लोग कितने सारे लोग हैं जो 6th क्लास से भी है, इसका मातृभाषा हिंदी नहीं, उन लोगों से भी अच्छे अच्छे श्लोक, गीता श्लोक हो, ये श्लोक हो, रामायण के श्लोक को प्रस्तुत किया गया है। वो एफर्ट को मैं अभिनंदन करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ।